हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले हम देखेंगे। उसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे ul.html के नाम से। यहाँ पे लिखा मैंने html टैग, बॉडी टैग। देन अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए एक टैग आता है ul। ठीक है, ul के अंदर आता है li। ul इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट, li इज़ लिस्ट के जितना आइटम्स होंगे। ul के बाद में लिखूँगी टाइप, टाइप इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर। ठीक है, और li ने एक और li बना लिया। ओके, इसके अंदर जैसे मैं लिख रही हूँ सिमरत, यहाँ मैं लिख रही हूँ टॉम। इसको रन करके देखते हैं। ये आया कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सर्कल, इसको रन करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर मुझे चाहिए डिस्क, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप्स। यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं, सर्कल लिख सकते हैं, डिस्क लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे ul.html के नाम से। ये लिखा मैंने html टैग, ये बॉडी टैग। सेम इसमें भी और अनऑर्डर्ड की तरह ol ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग आएगा, उसके अंदर आएगा li। ठीक है, सेम यहाँ पे ऊपर वाले ol के टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा संचिता, नीचे मैंने लिखा फरहान, फिर मैंने लिखा सिमरत। हम इसको रन करके देखते हो, ये आएगा ऐसे 1 2 3। ऑलराइट, क्योंकि मैंने टाइप बन दिया हुआ है। अगर मैं दे दूँ इसको टाइप ए, तो ये कैसे आएगा ABC। ठीक है, अगर मैं इसको दे दूँ टाइप आई, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ऑलराइट, तो अब मैं चाहती हूँ आप नेट पे जाइए, गूगल पे जाइए और सर्च करेंगे नेस्टेड ul एग्जाम्पल। ठीक है, इमेजेस पे जाएंगे आप, ये फर्स्ट इसको ट्राई करेंगे, ये सेकंड इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दोनों मैंने जो एग्जांपल आपको बताया, एक ये वाला, ये है, देखिए एक के अंदर एक है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड ul या फिर नेस्टेड ol। मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज़ अगर मेरे को ये वन टाइप संचिता लिखा है, इसके अंदर मुझे चाहिए कि मैं एक नया ul बनाऊँ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा li, फिर आ गया li,
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ S1, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ S2। इसको रन करके देखते हैं। ये आया कुछ इस तरह से। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा आया है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। इसको आप टाइप लिख के, अगर डिस्ट चाहिए डिस्ट लिख सकते हैं, स्क्वायर चाहिए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप इसके एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, बना कर देखेंगे। अब हम चलते हैं नए टॉपिक पे, जो कि है टेबल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक टेबल। टेबल में 3 चीज़ें होती हैं। एक टेबल में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो होगा TR टेबल रो, फिर होगा TD टेबल डेटा, फिर होगा TH टेबल हेड, ठीक है। सपोज़ अगर हमको एक टेबल बनाना है इस तरह से, यहाँ पे लिखा है 1 या 2 या 3 या 4, तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। मैंने पहले एक फ़ाइल बनाई table1.html के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया HTML टैग, यहाँ पे आ गया मेरा बॉडी टैग। अब आएगा टेबल टैग, टेबल लिखा मैंने। अब ये अपर वाले टेबल आ गया। फिर हम लिखेंगे TR टेबल रो। जितनी रोज़ बनानी है हमें उतना TR होएगा। जैसे हमको 2 रोज़ बनानी है, यहाँ हमने देखा था 2 रोज़ है, तो हम एक और TR टैग लगाएंगे। TR मतलब टेबल रो। अब रो के अंदर हमको डेटा चाहिए, हमें यहाँ 2 डेटा चाहिए एक रो के अंदर, तो ये आ गया TD1 और ये TD2 फर्स्ट। और इसके अंदर जो भी डेटा होता है दोनों टैग के बीच में हम डेटा लिखते हैं। जैसे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ये हो गया। ये इतना हमारा बन गया फर्स्ट रो, फर्स्ट TR मतलब टेबल रो। अब सेकंड में भी उसी तरह से TD टैग 2 बार, सॉरी इट हैज़ टू बी TD। ऊपर हम लिखेंगे 3, फिर नेक्स्ट वाले में लिखेंगे 4। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये हमारा, आई एम सो सॉरी, ये ऐसा इसलिए आ रहा है, टेबल्स के बॉर्डर्स इसलिए शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया नहीं है। ये ऊपर टेबल टैग के बाद हम लिख सकते हैं बॉर्डर इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा सपोज़ 1, तो ये इस तरह से आएगा। अगर मैंने लिख दिया बॉर्डर इज़ इक्वल टू 3, तो ये ऐसा आएगा। बॉर्डर की विड्थ होती है वो, ठीक है। ये हमारा सिंपल टेबल बन गया। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड। अब आपको एक इस तरह से टेबल बनाना है, ये जिसमें कितनी 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं। यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर, यहाँ लिखेगा नेम, यहाँ आएगी फ़ोटो, ठीक है। यहाँ लिखाएगा 101, यहाँ नेम, और यहाँ पे एक इमेज IMG SRC करके, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे यहाँ पे इमेज आएगी, ठीक है। ये हो गया पहला टास्क। अब जस्ट अ सेकेंड, अब आपको बनाना है एक प्रोडक्ट टेबल। इस तरह से पेज है हमारा, पेज के अंदर ये टेबल है। इसमें ऐसे 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे आएगी इमेज,
उसके नीचे नाम आएगा, सपोज जैसे वॉशिंग मशीन लिखा है, फिर रुपीज़ आएगा, पैसे, फिर उसके बाद एक बटन आएगा जिसमें लिखा होगा बाय। ऑलराइट, और वो बटन को क्लिक करने पे एक नया पेज खुलना चाहिए जिसमें कि इस तरह से एक टेबल होगा, लेफ़्ट साइड में वो इमेज आएगी यही वाली जो यहाँ पर है, और राइट साइड में उसका नाम, कंपनी, रुपीज़ और उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स सारी आएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बनाया था। मैंने ये टेबल कुछ इस तरह से बनाया था। ठीक है, जैसे अब इसको मैं बाय पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ नहीं खुल रहा है, बट आपको ऐसे करना है कि बाय पे क्लिक करें तो एक नया पेज खुले जिसमें इमेज और उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आए। ठीक है,